हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। भारत के निम्नलिखित स्थानों में हट्टी, कोलार और रामगिरी में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाती है? इसका आंसर है सोना। हट्टी, कोलार और रामगिरी में सोना पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3। निम्न में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो ओलंपिक में किस खेल को शामिल नहीं किया गया है? तो क्रिकेट को नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 4। कैलाश मंदिर स्थित है? तो एलोरा गुफा में। प्रश्न संख्या 5। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ? तो 23वें अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 6। पूना समझौता पर निम्न में से गांधी जी के साथ किसके हस्ताक्षर किए? तो किसने किए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी के साथ भीमराव अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न संख्या 7। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर है एक पुस्तकालय। प्रश्न संख्या 8। किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा भोजनालय या कैंटीन योजना की शुरुआत की थी? तो उत्तराखंड ने की थी। प्रश्न संख्या 9। भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो उड़ीसा में की थी। प्रश्न संख्या 10। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11। निम्न में से किसने लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 12। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष बनाई गई? तो किस वर्ष बनाएगी? तो 1920 में बनाई गई। प्रश्न संख्या 13। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। प्रश्न संख्या 14। नूरजहां मूलतः निवासी थी। तो नूरजहां कहाँ की निवासी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नूरजहां अफगानिस्तान की निवासी थी। प्रश्न संख्या 15। निम्न में से किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। प्रश्न संख्या 16। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। प्रश्न संख्या 17। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेलकूद से है। प्रश्न संख्या 18। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 19। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई? तो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 20। नॉर्मल बारलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 21। कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। प्रश्न संख्या 22। पाक जल संधि का संबंध है? तो पाक जल संधि का संबंध है भारत और श्रीलंका के बीच। प्रश्न संख्या 23। 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन सा है? तो सबसे सफल तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन। प्रश्न संख्या 24। 2022 में आयोजित छठे एशियाई कप टूर्नामेंट का आयोजन का चैंपियन कौन सा देश रहा? 2022 में आयोजित छठवें एशिया कप टूर्नामेंट का चैंपियन कौन सा देश रहा? तो इसका आंसर है श्रीलंका। प्रश्न संख्या 25। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय रक्षा अभ्यास कागाडू 2022 का मेजबान है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 26। कौन सा शहर वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? तो नई दिल्ली है। प्रश्न संख्या 27। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? तो बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि
निश्चित की जाती है। प्रश्न संख्या 28, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो जल संरक्षण से है चाल खाल का संबंध। प्रश्न संख्या 29, निम्न में पाताल भुवनेश्वर क्या है। तो पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है। प्रश्न संख्या 30, डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो डोला पालकी आंदोलन का संबंध शिल्पकारों से था। प्रश्न संख्या 31, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट गोपेश्वर में स्थित है। प्रश्न संख्या 32, प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो खुड़बुड़ा के युद्ध में हुए थे। प्रश्न संख्या 33, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला की संस्थापक कौन थे। तो कौन थे विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक। तो बोसी सेन थे। प्रश्न संख्या 34, उत्तराखंड के किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जिला पंचायत देहरादून को। प्रश्न संख्या 35, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल। प्रश्न संख्या 36, पिरान कलियर स्थित है। तो पिरान कलियर कहाँ स्थित है। तो रुड़की के नजदीक स्थित है पिरान कलियर। प्रश्न संख्या 37, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 29, सकलाना रिवोल्ट कहाँ घटित हुआ। तो सकलाना रिवोल्ट घटित हुआ टिहरी गढ़वाल में। प्रश्न संख्या 39, कालू मेहरा का संबंध किससे था। तो कालू मेहरा का संबंध क्रांतिवीर संगठन से था। प्रश्न संख्या 40, हिन हिनाना शब्द है। तो हिन हिनाना शब्द है विशेषण शब्द है। प्रश्न संख्या 41, योगाभ्यास में कौन सी संधि है। तो योगाभ्यास में दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या 42, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना मतलब निकालना। प्रश्न संख्या 43, साधु शब्द का स्त्रीलिंग है। तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग होगा साध्वी। प्रश्न संख्या 44, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है। तो अर्थालंकार का उपभेद है उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 45, सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो शिवाधर नहीं है सागर का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 46, बहुब्री समास का उदाहरण है। तो बहुब्री समास का उदाहरण यह तीनों है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 47, ग्राह्य का विलोम शब्द है त्याज्य। प्रश्न संख्या 48, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचनों का प्रयोग होता है। तो हिंदी में सिर्फ 2 वचनों का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण शब्द है तेज। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है। तो प्रेमचंद्र द्वारा उपन्यास रचित नहीं है राग दरबारी। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें दोस्तों। धन्यवाद।